हेलो दोस्तों, एजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सॉइल क्लासिफिकेशन चैप्टर देखने वाले हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थियरी पर नज़र डालते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस देख लेते हैं, जो सॉइल होती है उसको क्लासीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने दो चार्ट्स हम ला रहे हैं। पहला चार्ट है सॉइल टाइप का, कि जो मेन हम क्लासीफाई करते हैं कि ये ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, तो उसके प्रीफिक्स, उसके नोटिफिकेशन। तो ये प्रीफिक्स हमेशा कोई भी क्लासीफाई करते हैं हम सॉइल, तो उसमें आगे पहले प्रीफिक्स होगा। तो ग्रेवल का जी, सैंड का एस, ये सारे हैं। और उसके बाद ये सफिक्स का है, तो वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, डब्ल्यू, पी, एम, ये हमेशा सफिक्स है, ये पीछे रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें आप नोट करिए, जो लास्ट में एल, आई, एच, ये तीन जो है ये लिक्विड लिमिट से आइडेंटिफाई होंगे। तो लिक्विड लिमिट 35 से लेस होगी तो एल इज़ फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी। फिर 35 से 50 के लिए आई इंटरमीडिएट, और 50 से ऊपर के लिए एच है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये फ्लो चार्ट है सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अब देखिए, दो तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। एक है विजुअल आइडेंटिफिकेशन और सिव एनालिसिस। विजुअल आइडेंटिफिकेशन से आप देख सकते हैं कि मतलब कलर है, ऑर्डर, फाइबर स्ट्रक्चर है और मॉइस्चर कंटेंट से आप ऑर्गेनिक सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेन जो हमारा है सिव एनालिसिस से, ये देखिए यहाँ पर कि 50% और मोर ऑफ द सॉइल इज रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव। तो अगर 75 माइक्रोन सीव के ऊपर 50% या उससे कम अगर सॉइल रिटेन हो रही है, तो हम देखेंगे कि दो क्राइटेरिया आ गया हमारे पास। एक है कोर्स ग्रेन सॉइल और एक है फाइन ग्रेन सॉइल। अगर 50% से ज़्यादा रिटेन हो जा रही है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में चले जाएंगे। अगर कोर्स 75 माइक्रोन में से पास ज़्यादा हो रही है, मतलब 50% से ज़्यादा पास हो रही है, तो हम फाइन ग्रेन सॉइल पे चले जाएंगे। तो चलिए, अब कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेवल हो सकती है, सैंड हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि 4.75 mm और 75 माइक्रोन के बीच में अगर 50% और मोर कोर्स फ्रैक्शन है तो ग्रावेल, या अगर वो नहीं है 50% से ज़्यादा नहीं है तो फिर ये सैंड में जाएगा। और इसी तरह अब देखते हैं नीचे फाइन ग्रेन सॉइल पे एक नज़र डालते हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल है तो हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट देखेंगे। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के लिए आपको 425 माइक्रोन सीव की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिटरमाइन करेंगे और आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम आगे कवर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर से आप डिफ़ाइन करेंगे कि क्ले है या सिल्ट है, ठीक है। और या फिर ये मिक्सचर भी हो सकता है। जब वो हेड जोन में आता है तो ml या cl होता है। ये हम आपको आगे ग्राफ में दिखाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ग्रावेल है एक, मतलब आपने फिक्स कर लिया कि जैसे आगे आपने देखा कि ये अगर ग्रावेल है, तो अगर ये ग्रावेल है तो अब हम आगे देखते हैं कि ग्रावेल को आगे कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है कि अगर 75 माइक्रोन सीव के ऊपर जो लेस देन 5% पास हो रहा है 75 माइक्रोन से, और 95% मतलब रिटेन हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो ये वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड, और उसके ऊपर से GW या GP। आपको याद होगा G मतलब G इज़ फॉर ग्रावेल, W इज़ फॉर वेल ग्रेडेड। तो आगे वाला क्या है, प्रीफिक्स, और पीछे वाला सफिक्स जो हमने आगे आपको दिखाया है। फिर है पुअरली ग्रेडेड, GP, G फॉर ग्रावेल, P फॉर पुअरली ग्रेडेड। इसी तरह अगर 5% से ज़्यादा लेकिन 12% से कम पास हो रहा है 75 माइक्रोन में से, तो उसके लिए ड्यूअल सिंबल आएगा GW, GM। ये देखिए एक एग्जांपल है। GW मतलब ग्रावेल और वेल ग्रेडेड ग्रावेल, और GM तो M किसका सिंबल है, सिल्ट, और ये G है ग्रेवेली सिल्ट। तो क्या है, ये ड्यूअल सिंबल आएगा किस केस में, 5% से 12% के बीच में। इसी तरह अगर 12% से ज़्यादा पास हो रहा है तो इस केस में क्या होगा कि आगे भी हमने दिखाया है WL और WP, मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन करेंगे। उस पे से हम GC मतलब क्ले ग्रावेल ये है, फिर GM, GC या GM, ये तीन हो सकते हैं। अब इसी तरह सैंड का है, तो सैंड के लिए भी सेम है, 5%, 5 से 12% या मोर देन 12%। तो इसके लिए भी यही है SW, S फॉर सैंड, W फॉर वेल ग्रेडेड, S फॉर सैंड, P फॉर पुअरली ग्रेडेड। इसी तरह 5 to 12% के बीच में ड्यूअल सिंबल आएंगे, क्योंकि इसमें सैंड भी है और सिल्ट का भी प्रपोर्शन हो सकता है। सैंड और क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड और क्लेई सिल्ट, या पुअरली ग्रेडेड सैंड और सिल्टी सैंड, ये हो सकता है। और तीसरा क्राइटेरिया जैसे आगे था मोर देन 12%, तो इस केस में हम वापस क्या करेंगे,
प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, और उसके ऊपर से हम डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया ग्रावेल और सैंड, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए था। अब अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर, और उसके बाद क्ले पे जाएंगे। तो सिल्ट में क्या है, सिल्ट या ऑर्गेनिक मैटर है तो हमने जैसे आगे देखा, हमें लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो ये लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के हेल्प से आप आगे इसको क्लासीफाई करेंगे। तो अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 35 आ रही है तो इस केस में क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक उसको ml, m इज़ फॉर सिल्ट, और l लो कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको पहले चार्ट में, पहली स्लाइड में, कि लेस देन 35 के लिए लो में चले जाएंगे। फिर 35 से 50 के बीच में आ रहा है आपकी लिक्विड लिमिट, उस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो ये देखिए इंटरमीडिएट है, आई का सिंबल लगा हुआ है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दो में से कोई भी होगा। ऑर्गेनिक का O है, इनऑर्गेनिक में सिंपल आपका M लग जाएगा, या इसकी जगह कुछ भी S आएगा, आगे देखते हैं। इसी तरह ग्रेटर देन 50, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अब ग्रेटर देन 50 है मतलब हाई, H आ गया आपका, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर H है। ये हो गया सिल्ट। इसी तरह हम देखते हैं क्ले, सिंपल क्ले, लिक्विड लिमिट लेस देन 35, तो क्ले तो है, ये तो डिटरमाइन कर लिया, लेकिन लेस देन 35 तो लो कंप्रेसिबिलिटी L, 35 to 50 आई इंटरमीडिएट, और ग्रेटर देन 50 हाई। ओके, तो ये हमने चार्ट्स देख लिए। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन में दो आएंगे, ग्रेवल, सैंड, और फाइन ग्रेन में सिल्ट या क्ले। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। और हाँ, उससे पहले हम ये इंडियन क्लासिफिकेशन चार्ट देख लेते हैं जो हमने फाइन ग्रेन के लिए ये चार्ट है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं लिक्विड लिमिट है, और यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, सिंपल। अब देखिए ये आपको इसको A लाइन कहते हैं, येटरबर्ग का जो चार्ट है इसको A लाइन कहते हैं। तो अब आपको ढूंढना होता है कि नीचे A लाइन के नीचे है तो ये सिल्ट आएगी, A लाइन के ऊपर क्ले आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 35 और ये 50। तो 35 से नीचे हम लो में जाते हैं, 35 to 50 में हम इंटरमीडिएट में, और 50 से ऊपर हम जाते हैं हाई के लिए। ये A लाइन के ऊपर हम जाएंगे क्ले के लिए, ये लाइन बनी हुई है आप देख सकते हैं। और इसके नीचे अगर जाएंगे तो दैट विल बी सिल्ट। अब एक चीज़ कि ये ऊपर या नीचे होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए IP, ये IP ऑफ A लाइन इसे कहते हैं। तो IP ऑफ A लाइन के लिए 0.73 WL-20, WL इज़ व्हाट, लिक्विड लिमिट। तो ये वैल्यू आप लिक्विड डालेंगे लिक्विड लिमिट की, तो आपको A लाइन की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज़ A लाइन की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमें 10 मिल रही है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स ढूंढेंगे। A लाइन की हमें मिल गई है 10। ओके, अब सॉइल की ढूंढ रहे हैं हम, तो सॉइल की लिक्विड प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे। सपोज इट कम्स आउट टू बी 15। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कितना आया, A लाइन की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उससे ज़्यादा आया, तो ये हमारा आंसर ऊपर चला गया। अगर ये 10 से कम होता, सपोज 8 या 9 होता, तो ये इससे नीचे चला जाता। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखते हैं क्लासीफाई द सॉइल अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, या ग्रुप सिंबल आइडेंटिफाई करना आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CU ये कितना दिया है, सॉरी CC जो दिया है दैट इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU का। तो पार्टिकल स्मॉलर देन 0.4 mm आर 30%, मतलब 30%, दैट इज D30 आपको दे दिया है। और आपको क्या कहा है, द 60% ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन डैश, तो आपको D60 फाइंड करना बोला है। तो चलिए हमें गिवन डेटा में क्या है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अब देखते हैं गिवन डेटा में क्या है। तो ये देखिए CC = 1/2 CU, ठीक है। ये देखिए आपको ऊपर कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज़ हाफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज़ 1/2 ऑफ CU। ओके, अब हमने आगे हमें पता है इसकी फार्मूलाज, CC की फार्मूला हम ये आगे भी आपको हमारे पहले चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में ये फार्मूला देख चुके हैं। तो ये देखिए CC की फार्मूला D30² D60 × D10, और 1/2 का 1/2, और CU की फार्मूला D60/D10। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0.4 mm, ये D30 की वैल्यू है। तो चलिए D30 की वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है। तो पहले तो हम ये इसको कैंसिल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 D30 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर D60 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब सिंपल क्या है, D30 की वैल्यू हमारे पास है तो 2 इंटू 0.4 स्क्वायर, तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, D60 की वैल्यू 0.56 मिल जा रही है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.57। तो ये एक सिंपल सम था, लेकिन गेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 28 to 45%। क्वेश्चन पे खूब ध्यान दीजिए, हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, ये लोग घुमाते हैं, ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो 28 to 45%, मतलब 45 से 28 के बीच में ये प्लास्टिक है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर रेंज क्या है, 45। ओके, अब हमें क्या पूछा है कि द सॉइल एज पर इंडियन क्लासिफिकेशन सॉइल इज क्लासिफाइड एज। अब ये 4 ऑप्शन दिए, CL, ML, MI, CI। अब चारों में एक चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ भी क्ले है, सिल्ट है, सिल्ट और क्ले, तो इसका मतलब ये फाइन ग्रेन सॉइल तो है ही, और वो तो बोला ही गया है क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं इसको क्लासीफाई, तो हमें अब ध्यान में क्या लेना है, फाइन ग्रेन सॉइल को ही ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सॉइल इस प्लास्टिक कहा गया है 28 to 45 में, तो प्लास्टिक लिमिट कितनी हो गई, 28%। लिक्विड लिमिट ऑब्वियसली 45%। तो जैसा हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, IP ऑफ सॉइल, तो ये देखिए हमने आपको चार्ट में बताया था कि IP ऑफ सॉइल और ये IP ऑफ ए लाइन, ये दोनों ढूंढना रहेगा हमें। तो चलिए वो देखते हैं। अब IP ऑफ सॉइल तो WL माइनस WP दैट इज 17 आ गया। अब IP ऑफ ए लाइन ढूंढेंगे, तो IP ऑफ ए लाइन कितना होगा, 0.73, WL माइनस 20। ओके, तो WL कितना है, तो WL इज़ 45, तो कितना आया, 18.25। ओके, तो अब देखिए ए लाइन की कितनी है, 18.25, और सॉइल की कितनी है, 17, मतलब इससे कम है, तो IP ऑफ सॉइल इज़ लेस देन दैट ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कहाँ चले गए, सिल्ट में चले गए। ए लाइन के नीचे आंसर आ रहा है, दैट इज़ इट इज़ सिल्ट। अगर ऊपर होता तो वो क्ले होता। चलिए, अब लिक्विड लिमिट कितनी है, 35 से 50 की रेंज में है। ओके, तो 35 से 50 की रेंज में हमने आगे आपको दिखा दिया है कि क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल है। तो क्या होगा, M है और I है, तो MI, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एज पर इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले दिया है विथ लिक्विड लिमिट ऑफ 42% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 30% इज क्लासिफाइड एज। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अब IP ऑफ सॉइल दिया है आपको 30%, ये देखिए आपको डायरेक्टली दे दिया है 30% प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, अब IP ऑफ ए लाइन ढूंढेंगे, तो IP ऑफ ए लाइन WL की वैल्यू रखते हैं, WL की वैल्यू कितनी दी है, 42%, तो 42 रखेंगे तो 16.06, मतलब क्या हो रहा है इस केस में, ए लाइन से ज़्यादा सॉइल की IP आ रही है। ओके, दैट इज़ IP ऑफ सॉइल इज़ ग्रेटर देन IP ऑफ ए लाइन। इसका क्या मतलब, लाइन के ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये क्ले हो गई। अगर नीचे होती तो सिल्ट होती, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा, लेकिन इस केस में ये क्ले है। ओके, अब देखते हैं कि आगे इसको फर्दर, इसका प्रीफिक्स हमें सफिक्स चाहिए, तो फर्दर क्लासीफाई करते हैं। इट विल बी अबव ए लाइन। ओके, अच्छा, अब ये 42% है, दैट इज़ 35 और 50 के बीच में, मतलब इंटरमीडिएट हो गया। सो सिंपल इट इज़ CI। तो ये 2 एग्जांपल देख लिए, इसके टोटल 3 एग्जांपल्स कंप्लीट हुए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieve। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मरतबा पूछा गया है। आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल यूज्ड इन द टेस्ट, यहाँ पर ध्यान रखिए 500 ग्राम टोटल टेस्ट के लिए सॉइल लिया, उसमें से 200 वॉज रिटेन ऑन 60 माइक्रोन सीव, रिटेन हुई है 600 माइक्रोन पे, और 250 500 माइक्रोन पे, और रिमेनिंग 50 ग्राम 425 माइक्रोन पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें पूछा गया है, दैट इज CU। अब इसकी 4 वैल्यूज़ दी है, इसमें से एक सही आंसर आपको लाना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए CU पहले कॉलम में 600, 500, 425, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब वेट रिटेन, तो ये देखिए 500 ग्राम्स में से 200 वॉज रिटेन ऑन 600 माइक्रोन, तो 200। फिर क्या कहा है, 250 वॉज रिटेन ऑन 500, मतलब यहाँ पर 250, और 50 ग्राम वॉज रिटेन ऑन 425, तो ये तीसरा कंप्लीट हुआ। अब क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, तो क्यूमुलेटिव सिंपल है, यहाँ 200 प्लस 250 450, दिस प्लस दिस 250 प्लस
ये 450 प्लस 50 दैट इज़ 500। अब देखना है परसेंटेज रिटेन। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि हमें सी को ध्यान में नहीं रखना। ये जो 200 है क्यूमुलेटिव वेट, तो 200 इसको किस बेस से ये परसेंटेज निकालेंगे, टोटल जो सॉइल लिया दैट इज़ 500, तो इसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो 500 ग्राम में से हम परसेंटेज इसके निकालेंगे, दैट विल बी 40। इसी हिसाब से 450 ऑफ 500 विल बी 90% और 500 ऑफ 500 विल बी 100%। तो इतनी रिटेन हमारे पास हुई है। तो हमें क्या चाहिए, कितनी पास हुई है, तो 40% रिटेन हुई। इसका मतलब क्या है कि 60% क्या हो गई है, वो पास हो गई है। इसी तरह 90% रिटेन है, दैट इज़ 10% पास्ड, एंड 100% रिटेन दैट मीन्स 0% हैज़ पास्ड। तो सिंपल हमें ये D60 मिल गया। D60 व्हाट इज़ D60, दैट इज़ 600 माइक्रोन। और 10% मीन्स D10 मिल गया। व्हाट इज़ D10, दैट इज़ 500 माइक्रोन। तो CU की फॉर्मूला क्या है, हमें CU ढूंढना है। तो CU इक्वल्स टू D60 बाई D10। तो D60 क्या है, D60 इज़ नथिंग बट 600 एंड D10 इज़ नथिंग बट 500। सो 600 बाई 500 दैट इज़ 1.2। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। sieve analysis on dry soil sample of mass 1000 gram showed that 980 gram and 270 gram of soil passed through 4.75 mm and 0.075 mm sieve. The liquid limit and plastic limit of soil fraction passing through 425 micron sieves are 40 and 18%. तो soil may be classified as, soil को classify करना है। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है आपको। सॉल्यूशन में देखते हैं, देखिए परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डिफाइन हो जाएगा कि आप कहाँ पर है, कोर्स ग्रेन में या फाइन ग्रेन में। ये हम देखते हैं। सबसे पहला हमने जो क्लासिफिकेशन चार्ट देखा था उसमें क्या था कि 50% और मोर ऑफ द सॉइल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव अगर है तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर नहीं है दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल। तो चलिए अब हमारा देखते हैं हमारे केस में क्या है। तो हमारे केस में क्या है, परसेंटेज 27% आ रहा है। तो इस केस में आगे देखते हैं कि 50% ऑफ कोर्स ग्रेन सेक्शन इज़ बिटवीन 4.75 एंड 75 माइक्रोन। तो आगे देखते हैं, सैंडी सॉइल होगी। सैंडी सॉइल क्यों होगी, ये हमने देखा कि कोर्स ग्रेन नहीं, सॉरी चार्ट पे से हमने ये डिफाइन कर लिया ये सैंडी सॉइल है। लेकिन अब हमें और डिटेल में जाना है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो 2 वैल्यूज़ दी है 40% एंड 80%, इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये 27% जो हमारा आया तो वो क्या है, 12% से ज़्यादा है। हमने जो 3 क्राइटेरियाज आगे देखे थे उसमें एक क्राइटेरिया था लेस देन 5%, दूसरा था 5 to 12 एंड तीसरा था मोर देन 12%। तो हम कौन से क्राइटेरिया में है, ग्रेटर देन 12% वाले में। तो आगे देखते हैं, IP ऑफ सॉइल ढूंढेंगे पहले। IP ऑफ सॉइल इज़ WL माइनस WP दैट इज़ 22। और अब क्या ढूंढेंगे हम, तो जो एटरबर्ग का चार्ट हमने देखा था उस पर से हम फाइंड करेंगे A लाइन को। तो A लाइन का आ रहा है हमारा 0.73, WL माइनस 20 से हमें मिल रहा है 14.6। तो इसका क्या मतलब हुआ, सॉइल की जो IP है वो A लाइन के IP से ज़्यादा है। इसका मतलब ये ऊपर आ रही है, मतलब क्ले है, C मिल गया हमें। ओके, तो ये क्ले मिल गया और आगे हमने ढूंढ लिया कि ये सैंडी सॉइल है। तो सैंड और क्ले, तो इसका मतलब हमारी सॉइल जो है वो ऐसी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये हमने 5 एग्जांपल्स देखे हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स भी दें और हमने डिस्क्रिप्शन में एग्जांपल्स रखे, लिंक रखी हुई है, वहाँ पर आप जाइए और टेस्ट को सॉल्व कीजिए और आपका फीडबैक भी दीजिए। आपको पूरा टेस्ट मिलेगा जो हमने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि AJ एकेडमी किस तरह से काम करती है, तो उसमें जाकर आप पूरा देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, AJ एकेडमी को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। और आगे की वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए AJ एकेडमी को। दूसरे चैप्टर्स की वीडियो हम जल्दी आपको देने वाले हैं, अपलोड करने वाले। थैंक यू।